हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। Is morality inert unless an external force comes to its rescue? That force may be a religion or motivational force to prevent him from becoming savage. असल मसला ये है कि समझने की जरूरत है कि इंसान में मोरालिटी आई कहाँ से। इंसान में मोरालिटी इसलिए एग्जिस्ट करती है कि इंसान सोसाइटीज में रहता है। अगर इंसान कोई सॉलिटरी प्रेडेटर होता ना, जिसमें अकेले अकेले रह रहे होते, ठीक है, और जैसे समंदरों में शार्क्स होती हैं, वो कभी कभी इकट्ठी होती हैं, वो सारी अलग अलग सॉलिटरी प्रेडेटर्स के तौर पे रहती हैं, तो उनमें कोई खास मोरालिटी फिर होने की जरूरत नहीं। मोरालिटी इज बेसिकली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर क्या होता है कि एक स्पीशीज के जानदार आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं जिंदा रहने के लिए। और जिन भी जानदारों में ये चीज होती है कि वो एक दूसरे पर रिलाई करते हैं जिंदा रहने के लिए, उनमें मोरालिटी होती है। ठीक है, वो सब में होती है। और मोरालिटी की बहुत सी प्रिमिटिव फॉर्म्स हमें एनिमल किंगडम में मिलती है। जैसे कि हमें इवन के डॉल्फिन्स में हमें मोरालिटी मिलती है। डॉल्फिन्स में इतनी मोरालिटी है कि अगर इंसान भी समंदर में और शार्क उसके पास आ जाए तो डॉल्फिन उसे बचाने की कोशिश करती है। डॉल्फिन जो है, किसी डॉल्फिन के ग्रुप्स होते हैं, और डॉल्फिन का एक ग्रुप का अगर बच्चा बिछड़ जाए और दूसरे ग्रुप को वो मिल जाए तो वो उसे पाल लेते हैं और वो उसे शार्क से बचाते हैं। इवन के वेल्स के अंदर इतनी मोरालिटी होती है कि ब्लू वेल का बच्चा स्पर्म वेल को मिल जाए और उसे जो है वो किलर शार्क जिसे आप कहते हैं, जो कि डॉल्फिन की एक कजन स्पीशीज है, बहुत बड़ी होती है, किलर वेल उसे कहा जाता है, जिसे शार्क नहीं किलर वेल जिसे कहा जाता है, ओरका जिसे कहते हैं। अगर वो किसी दूसरी वेल्स को भी अटैक कर रहे हो ना, तो दूसरी नस्ल की वेल्स जाके उनको बचाने लग जाती है, क्योंकि वो उनकी पक्की जानी दुश्मन है। ठीक है, तो वो उनको बचाने लग जाती है। तो मोरालिटी आप ये देखें, हाथियों में मोरालिटी होती है। हाथियों में भी अगर एक ग्रुप का बच्चा बिछड़ जाए और दूसरे ग्रुप को मिल जाए तो उसे पाल लेते हैं। हथनियां उसे पाल लेती। ठीक है, इतना ज्यादा सोशल बिहेवियर होता है। ये सिर्फ इंसान ही नहीं है कि जिसके दिल में रहम आ जाता है, जो दूसरे को मारने नहीं देता। ठीक है, आप किसी आपको 100 वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी कि हाथियों के बच्चों को आप देखें, हाथियों में लिटरली वही हायरार्की एग्जिस्ट करती है जो हम में करती है, कि माँ के पास बड़े बच्चे भी होंगे, उससे छोटे बच्चे होंगे, उससे बड़े छोटे बच्चे होंगे। माँ मर जाती है तो बहनें पाल रही होती हैं अपने छोटे बहन भाई साथ रखती हैं। पूरा ग्रुप नानियां दादियां पाल रही होती। तो ये एक मोरालिटी है, एक दूसरे की हेल्प कर, एक दूसरे को बचाना, ये मोरालिटी है। तो फिर आगे जैसे जैसे इंसान का बिहेवियर जितना कम्प्लेक्स हो जाता है, उतना ज्यादा कम्प्लेक्स होता जाता है। जैसे कि अब हाथियों में ओनरशिप या पोजेशन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस है, एग्रेशन और नॉन एग्रेशन का है, तो उसमें उससे रिलेटेड कोई मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, मगर इंसान में क्योंकि जो पोजेशन का एक है, ठीक है, तो इसलिए चोरी एक गुनाह बन जाएगी। वो फिर ये समझा जाता है कि ये चीज फलां किया तो उसे कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज जो मेरे पास है ना, जैसे ये मेरे पास रूबिक्स क्यूब पड़ा है, ये मेरा है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरी पर्सनैलिटी की एक एक्सटेंशन है। और अगर कोई इसको मुझसे ले लेता बगैर मेरी इजाजत के तो वो चोर है। अगर वही आके मेरी इजाजत से लेगा तो वो चोर नहीं होगा। ठीक है, तो असल में जो ओनरशिप है वो बेसिकली एक जानदार की पर्सनैलिटी की एक्सटेंशन है। सही है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो कोई टूल हो, चाहे वो कोई घर हो। और रिश्ते भी असल में पर्सनालिटी की एक्सटेंशन समझे जाते हैं। मोरालिटी की बेसिस को समझने की कोशिश करें, रिश्ते भी पर्सनालिटी की एक्सटेंशन समझे जाते हैं। इंसेस्ट को क्यों बुरा समझा जाता है? सबसे ज्यादा बैक ऑफ द माइंड साइकोलॉजिकल रीजन क्या है कि आपकी माँ और आप एक हैं, आपकी बहन और आप एक हैं, आपके कजन और आप एक हैं, इसलिए आप उनके साथ सेक्स नहीं कर सकते, आप उनके साथ शादी नहीं कर सकते। जैसे एक शख्स खुद से शादी नहीं अपने साथ कर सकता, इसी तरह वो अपने करीबी रिश्तों में भी इसलिए शादी नहीं कर सकता कि वो उसकी ही एक्सटेंशन है, उसका एक एक्सटेंशन है, इसलिए वो अपने साथ उनके साथ शादी नहीं कर सकता, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकता। बायोलॉजिकल रीजन अपनी जगह है, मगर साइकोलॉजिकल रीजन भी अपनी जगह पे है।
ठीक है, इस वजह से। फिर आपका जो खेत है, आपका जो खलिहान है, वो भी आपकी एक एक्सटेंशन। अब जब कोई भी बंदा उसके अंदर इन्वेड करता है या उसके साथ कुछ बुरा करता है, कोई आके आपके खेत में एक, जिसे वो कहते हैं कि आप खेत में आके आग लगा जाए, तो वो असल में उस इंसान के अगेंस्ट ही एक वो किया जाता है, क्राइम कंसिडर। मगर फिर ये इस तरह की मोरालिटी के अपने प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे वो पर्सनल फ्रीडम में यकीन नहीं रखती। जैसे कि हमारे पास जो जूश शरिया थी, उसके अंदर क्या था कि अगर किसी लड़की का कोई रेप करता है तो उसको, उस आदमी को बदले में लड़की देनी है या उस आदमी को पैसे देने हैं, उसके बाप को। उस लड़की के अगेंस्ट उसे क्राइम नहीं कंसिडर किया जा रहा। उसको क्राइम किसके अगेंस्ट कंसिडर किया जा रहा है? उसके बाप के अगेंस्ट। अगर किसी की लड़की को भगा के ले जाए तो उसके बाप के अगेंस्ट क्राइम है, उस लड़की की कोई मर्जी नहीं, क्योंकि सिर्फ फैमिली का हेड डिसाइड करेगा। तो ये जो है, ये चीज यहां पे आके पर्सनल फ्रीडम की भी को भी गलत साबित करती है। मगर आज पर्सनल फ्रीडम की बड़ी चॉइस, बड़ी एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज इंसान ये रियलाइज कर चुका है कि असल में मोरालिटी का बेसिक मकसद क्या है कि इंसान की जिंदगी बेहतर हो। हाँ, इंसान को जिंदगी में कम से कम टेंशन, कम से कम मुसीबत का सामना करना पड़े और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सके, ये है। और इसका मतलब ये नहीं है इंडिविजुअल लेवल पे भी वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार सके और सोसाइटी के लेवल पे भी। इसीलिए फिर आज पर्सनल फ्रीडम को भी बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है। पर्सनल फ्रीडम जब तक नहीं था तो औरत की वैल्यू सेकेंडरी थी, कि मर्द फैमिली का हेड है और जितनी भी फैमिली की औरतें हैं उसको उसकी एक्सटेंशन समझा जाता है, उस मर्द की। तो उस मर्द की एक्सटेंडेड क्या समझा जाता है कि जी जो भी क्राइम हो रहा है वो बेसिकली उस मर्द के अगेंस्ट हो रहा है जो कि फैमिली का हेड है। इसीलिए आज इस्लाम में भी ये इजाजत है कि जी बाप जो है वो बेटी का रिश्ता दे सकता है। अभी जैसे पिछले दिनों में मुफ्ती तारिक मसूद की एक वीडियो देख रहा था और एक और मौलवी की भी वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे देखी कि बाप अगर चाहे तो 6 साल की बच्ची की भी शादी कर सकता है। वो बच्ची कल को बड़ी होकर उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, निकाह वो 6 साल की कभी कर सकता है, लड़की नहीं तोड़ सकती कल को उसको। तो ये एग्जैक्टली वही मोरालिटी है, आर्केक मोरालिटी, जिसमें पर्सनल फ्रीडम को या एक इंडिविजुअल की चॉइस को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दी गई। असल में फैमिली में जो भी बड़ा है, जो भी इन अथॉरिटी है, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और बुराई को उसकी नजर से देखा जाता है, तकलीफ और आसूदगी को उसकी नजर से देखा जाता है, इंडिविजुअल की नजर से नहीं देखा जाता। बाप चाहे बेटी को कत्ल कर दे गैरत के नाम पे तो उसको कबूल होता है। तो ये सारी वही आर्केक लेवल की जानवरों वाली मोरालिटी है कि जिसमें ये समझा जाता है कि हमारा जो भी हमारा सबॉर्डिनेट है बेसिकली वो हमारी एक्सटेंशन है और हमारे अगेंस्ट एक प्रॉब्लम है। शेर अपने प्राइड को इसलिए नहीं करता प्रोटेक्ट कि उसको अपने बच्चों से, अपनी बीवियों से बड़ा प्यार है, नहीं, वो इसलिए करता है कि उसकी अथॉरिटी है उनके ऊपर। वो समझता है कि ये मेरी टेरिटरी में रहते हैं, ये मुझ पर डिपेंडेंट है, इसलिए इनका मालिक मैं हूं। इसलिए अगर कोई और शेर आके उसकी शेरनी से सेक्स करने की कोशिश करेगा तो वो उससे लड़ने पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मोरालिटी की एक जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की बेसिस पे एक जो बेसिस है वो मैं आपको बता रहा हूं। और इसको भी पढ़ें, इसको देखें। एवोल्यूशन सारी साइकोलॉजी को भी बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो बताती है। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।